ये संदेश है लाखों लाख हिंदू जो दिल्ली की सड़कों पे निकल रहे हैं, वो ये मैसेज लेके निकल रहे हैं कि भारत को शरीयत से नहीं चलने देंगे, भारत संविधान से चलेगा। देखिए, अगर पीड़ित हिंदू की मदद करना गुनाह है तो ये गुनाह मैं 1000 बार करूँगा। और हम ऐसी किसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, ना वो हमें डरा सकते, ना वो हमें हरा सकते। देश की सरकारों को और पुलिस को ये समझना होगा कि ये लड़ाई इस्लामिक आतंकवाद से है। आपस की राजनीति, वोट बैंक, ये चलता रहेगा, लेकिन आतंकवाद से लड़ाई है। बेगुनाहों की अगर जान बचानी है तो निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ। संविधान को तोड़ने वाले सड़क पर उतर सकते हैं तो संविधान को बचाने वाले भी उतर सकते हैं। यही संदेश आज हम दिल्ली की सड़कों से देंगे। अगर ऐसी घटना अब हुई तो बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं हम लोग। वो 10 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कर रहा है, हम लोग निकल गए तो पुलिस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसा वो जानते हैं वैसी वो मानसिकता हमारी नहीं है। हम लोग शांति प्रिय आदमी हैं, जो प्यार से निकल जाए, प्यार से अगर हल होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हथियार भी हाथ में उठा लेंगे। सनातन का संकल्प, गला काट गैंग ध्वस्त। जय श्री राम के नारे, जहरीले जिहादी भागे। हिंदू गए जाग, अब आया भगवा सैलाब। सनातन का शंखनाद, जिहादी बर्बाद। देखिए, इस वक्त जो है ये यात्रा जो है, ये जन सैलाब है हिंदुओं का। अब ये जंतर मंतर की तरफ रवाना हो चुका है। इस वक्त मंडी हाउस से काफिला, अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो काफिला है करीब पता नहीं कितने हजार लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। और जो लोग कहते हैं कि हिंदू जागरूक नहीं है, उनको बता दूं हिंदू जागरूक है और हिंदू जागरूक हो चुका है। और हिंदुओं के पक्ष में बोलने के लिए हिंदुओं ने तमाम से देश विरोधी ताकतों को, धर्म विरोधी ताकतों को जवाब देने के लिए दिल्ली की सड़कों पर जो है हिंदू योद्धा इस वक्त उतर चुके हैं। मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े साधु संत जो है इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं। जिस हिसाब से जिहादियों के द्वारा राजस्थान के उदयपुर में जिस हिसाब से तालिबानी अंदाज में जो है मौत कर दी थी, आज उनको इंसाफ दिलाने के लिए तमाम से हिंदू योद्धा सड़कों पर उतर चुके हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए, तमाम से बड़े बड़े साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। काफिला है, बहुत बड़ा काफिला है ये। पुलिस का जो है पुख्ता सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है यहाँ पर पुलिस फोर्स की तरफ से किए गए हैं। कपिल भैया, जिस हिसाब से हिंदुस्तान में शरिया कानून का हवाला देकर के, जिहाद का हवाला देकर के कट्टरपंथी जिहादियों के द्वारा हिंदू परिवारों को जिस हिसाब से टारगेट किया गया है, एक निर्मम हत्या कर दी गई है, जिस हिसाब से तालिबानी अंदाज में जिस हिसाब से हिंदुओं की निर्मम हत्या की जाती है, आज दिल्ली में जो है बड़ा आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है, यात्रा निकाल रहे हैं। क्या लगता है कि इस यात्रा के बाद में जो है हिंदू सुरक्षित होगा? देखिए, आज ये एकता का संदेश नहीं है, ये संदेश है लाखों लाख हिंदू जो दिल्ली की सड़कों पे निकल रहे हैं, वो ये मैसेज लेके निकल रहे हैं कि भारत को शरीयत से नहीं चलने देंगे, भारत संविधान से चलेगा। अच्छा, हिंदुओं की मदद करना क्या इस देश में गुनाह है? आपने कन्हैया लाल की जो है उदयपुर जाकर के मदद की है, आपको उसके बाद में तुरंत जो है जिहादी विदेशों तक से आपको धमकियां आ रही हैं। देखिए, अगर पीड़ित हिंदू की मदद करना गुनाह है तो ये गुनाह मैं 1000 बार करूंगा। और हम ऐसी किसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, ना वो हमें डरा सकते, ना वो हमें हरा सकते हैं। 15 दिन से पहले जो है कन्हैया की हत्या का पूरा प्लान बना चुका था, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से कोई भी वहां पर नहीं मिल पाई थी। देखिए, देश की सरकारों को और पुलिस को ये समझना होगा कि ये लड़ाई इस्लामिक आतंकवाद से है। आपस की राजनीति, वोट बैंक, ये चलता रहेगा, लेकिन आतंकवाद से लड़ाई है। बेगुनाहों की अगर जान बचानी है तो निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ। एक तरफ जो जिहादी हैं वो संविधान का हवाला देते हैं, लेकिन जब काम करते हैं तो वो तालिबानी अंदाज में होते हैं। संविधान को तोड़ने वाले सड़क पर उतर सकते हैं तो संविधान को बचाने वाले भी उतर सकते हैं। यही संदेश आज हम दिल्ली की सड़कों से देंगे। आज जय श्री राम बड़े भैया, आज जो ये संकल्प रैली का आयोजन किया गया, मैं सब धर्म संप्रदाय को धन्यवाद देता हूँ कि एक छत के नीचे पहली बार कोई हिंदू समाज का व्यक्ति सारे बिना किसी बैनर के एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। और देश के अंदर जो सद्भावना को बिगाड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं हिंदुओं का एक मैसेज है उनके लिए। आज तमाम लोगों ने जो है इस यात्रा को समर्थन दिया है। मैं देख रहा हूं कि पूरा जो दिल्ली है वो भगवा में हो चुका है, लेकिन क्या इस यात्रा से, क्या इस संकल्प यात्रा से हिंदुओं के पक्ष में कुछ कानून बनने वाला है, या फिर दोबारा से फिर कोई चंदन या रिंकू या दोबारा से कोई कन्हैया लाल आएगा, फिर उसकी जो है निर्मम हत्या की जाएगी जिहादियों को? देखिए, मेरे हिसाब से हम लोग जो आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सिर्फ यही उद्देश्य लेकर एकत्रित हुए हैं कि एक देश है, एक संविधान है, उस संविधान के हिसाब से हर हिंदुस्तानी को चलना पड़ेगा। इसमें हिंदुस्तान में संविधान के
पक्ष का कंटिन्यू कहना है कि नपुर शर्मा ने जो बयान दिया था उस बयान को लेकर के जो है कन्हैया लाल के ऊपर हमला हुआ है। देखिए, मैं सिर्फ मुस्लिम पक्ष से इतना कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि अगर नुपुर शर्मा का बयान गलत है तो हमें दिखाओ, बताओ ना कि कहाँ गलत है। जो आपकी किताब में लिखा है सिर्फ वो उसने अपने शब्दों में बयान कर दिया है, तो कहाँ गलत हुआ। अगर कोई बात मैं आप अपने शब्दों में बयान कर दूं तो वो गलत नहीं होगी। आपने अपने किताब में खुद लिख रखी है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि आपने हमारे नबी को टारगेट किया है, मोहम्मद को टारगेट किया है, जबकि जो कुरान में लिखा हुआ है वही नपुर ने बताया है। लेकिन फिर भी नपुर को धमकियां और जितने भी लोग जो है धर्म के लिए काम कर रहे हैं उन सबको जो है कंटिन्यू धमकियां दी जाती हैं। तो देखिए, उनके लिए मैं सिर्फ इतना संदेश देना चाहूंगी, अगर हमने उनके नबी को टारगेट किया है तो वो तो आए दिन हमारे आराध्य को टारगेट करते हैं, नए इतने गंदे गंदे वाहियात कमेंट देते हैं, तो हमें हमारे आराध्य के ऊपर उनका जो अपमान किया जाता है कितना बुरा लगना चाहिए। ये देश हिंदुस्तान का है, हर हिंदुस्तानी का है, और यहाँ पे चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, हिंदुस्तानी बन के रहेगा। मुस्लिम हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, अगर अपराधी है तो अपराधी है, उसके लिए एक समान सजा होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप अल्पसंख्यक हो तो आपके लिए अलग सजा, हिंदू बहुसंख्यक है तो हिंदू के लिए अलग सजा। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश संविधान से चलेगा। बहन जी, आप भी जंतर मंतर इस यात्रा में पहुंचे हुए हैं, संकल्प यात्रा में, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या लगता है कि इस यात्रा के बाद में जो है हिंदू हिंदुस्तान में सुरक्षित रहेंगे? हिंदू तो हिंदुस्तान में ही सुरक्षित रहेंगे, बाकी जगह तो है ही नहीं हिंदुस्तान में, है ना। हिंदुओं के लिए ही हिंदुस्तान है, बाकी पूरी दुनिया में तो हिंदू है नहीं। कहीं हिंदुओं को कोई शरण देगा? कोई देश शरण नहीं देगा। दुनिया के देश से जो आज मुस्लिम कंट्री है, कहीं भी हिंदुओं को जगह नहीं है। जहाँ थे वहाँ से भी निकाले गए। तो अब हिंदुस्तान में अगर हिंदू अब नहीं समझा तो कभी नहीं समझेगा। बहुत अच्छा वक्त है ये हिंदुओं को जागने का और समझने का, और कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हिंदू बहुत जागरूक हुआ है और जागरूक होगा, और यही अभियान हमारा है कि हिंदू को जागरूक कर रहे हैं। आज करीब जो है 35 से 40 हजार हिंदू यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हिंदुत्व के लिए ही जीना है और हिंदुत्व के लिए ही लड़ना है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं आप तमाम लोगों के अंदर एक आक्रोश है अपने धर्म को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, सनातन संस्कृति को लेकर के, कि अब दोबारा से जिस हिसाब से कन्हैया लाल के ऊपर जो जिहाद किया गया है, दोबारा से फिर कोई कन्हैया लाल ना बने। इसलिए आज तमाम लोग जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं और इनका कहना है कि हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, ना कि कोई शरिया कानून से चलेगा। हिंदू का इतिहास रहा है कि वो बहुत ही भाईचारे और प्रेम से रहता है और संविधान को मानता है। लेकिन जो आज कल जो कन्हैया का गला रेत के जो हत्या हुई है, वो विभत्स हत्या, वो तालिबानी अंदाज भारत में नहीं चलेगा। हिंदू जब तक चुप है, जब तक वो सहन कर रहा है, क्योंकि वो सहनशील है, सहिष्णु है, लेकिन वो कायर नहीं है। ये वो जो कांड कर रहे हैं वो भूल रहे हैं कि हिंदू कायर है, ऐसा नहीं है। हिंदू जब जाग रहा है और जाग गया तो ये उन तालिबानी जो ये तालिबानी अंदाज में जो ये काम। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नबी के साथ में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो इसी तरह सर कलम कर दिया जाएगा। किसने गुस्ताखी करी? उनकी किताब में लिखा हुआ है, आसमानी किताब में। अगर उसने अपने मन से थोड़ी कहा, उन्होंने जो अपनी किताब में लिखा हुआ उसको बोला गया। अगर उन्होंने अपने मन से कहा हो तो बताओ। क्या कुछ कहना चाहोगे इस यात्रा के बाद में जो है हिंदू सुरक्षित रहेगा, या फिर दोबारा से फिर कोई तीसरी घटना होगी? क्योंकि अभी तक जो है जिहाद के नाम पर और उसी विचारधारा को लेकर के तमाम हिंदुओं के साथ में इतना घिनौना कृत्य हुआ। अगर ऐसी घटना अब हुई तो बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं हम लोग। ओवैसी जी कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे हिंदुओं के ऊपर गंदी गंदी टिप्पणियां की जाती हैं, देवी देवताओं को नग्न अवस्था में बता दिया जाता है, भोलेनाथ की मूर्ति पर जो है अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। ओवैसी असल में क्या है कि ओवैसी अपने जो पिछले पुरखों को भूल गया है। उसके पुरखे जो हिंदू थे उनको याद करना सीख ले वो, क्योंकि कल को उसने हिंदू ही बनना है वापिस। तो ओवैसी वहाँ पे है, वहाँ बोल सकता है, यहाँ पर आके बोले ना, उसको पता लग जाएगा एक दिन में। वो 10 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कर रहा है। हम लोग निकल गए तो पुलिस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसा वो जानते हैं वैसी वो मानसिकता हमारी नहीं है। हम लोग शांति प्रिय आदमी हैं। जो प्यार से निकल जाए
प्यार से अगर हल होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हथियार भी हाथ में उठा लेंगे हम। अपनी आदतों से बाज आ जाएं, वरना 100 करोड़ हिंदू जब निकल पड़ेगा तो उनको जो ये ओवैसी बोल रहा है ना 15 मिनट पुलिस हटा लो, वो पुलिस ही उनको बचाएगी फिर, क्योंकि फिर और कोई उनके पास चारा नहीं होगा। जब तक हिंदू सह रहा है तब तक सह रहा है, वरना लाठी पत्थर का ईंट का जवाब पत्थर से देना हिंदू जानता है। चमकाने के लिए बोलते हैं, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बोलते हैं। उनके अपने पक्ष नहीं है उनके, वो सिर्फ ये है कि हमारे को वोट बैंक बन जाए उनका, बस सिर्फ मुसलमान को भड़काते हैं, वो बरगलाते हैं, उनका मार्गदर्शन नहीं करते, वो उनको मार्ग से हटाते हैं।